बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में Z1 Z2 की वैल्यू दी हुई है और ये 4 पार्ट्स हैं जिनमें हमने Z1 Z2 की वैल्यू पुट करके इनका आंसर मालूम करना है। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है जी Z1 Z2, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं सोल्यूशन Z1 Z2। यहाँ से हम Z1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू है जी 5 + 4 आयोटा। अब Z2 की वैल्यू पुट करते हैं 3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखना है। अब आपको पता ही है कि ब्रैकेट में दोनों नंबर हैं, तो इन दोनों नंबर को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं करता हूँ 5 को इन ब्रैकेट के साथ लिख लेता हूँ ताकि दोनों के साथ आसानी से मल्टीप्लाई कर सकें। तो लिखेंगे जी 5 और किसके साथ लिखेंगे 3 + 2 आयोटा के साथ। अब 4 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो वो लिख लेते हैं 10 जी +4 आयोटा ये, और ब्रैकेट में 3 + 2 आयोटा। अब आपको पता ही है इस 5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 2 आयोटा के साथ भी। तो लिखते हैं जी 5 को 3 से किया, 5 3 टाइम आ गया 15। आगे प्लस है, इसके साथ भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 5 को 2 से किए, 5 2 टाइम 10 आयोटा। अब 4 आयोटा को 3 के साथ फिर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ये आएगा प्लस, इसके बाद भी प्लस है, प्लस आ गया। 4 3 टाइम आ जाएगा 12 और साथ के आ गया इसके आयोटा। अब इसको इसके साथ करना है तो प्लस प्लस आ जाएगा प्लस। 4 2 टाइम आ जाएगा 8 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में ये दोनों आयोटा वाली ये आपस में प्लस कर लेंगे। ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के इक्वल, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब ये दोनों प्लस किए हैं, +10 +12 तो आ जाएगा, प्लस करेंगे +22 आयोटा, दोनों आयोटा वाली हैं, +8 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1, वो पुट करेंगे -1। अब ये 15 आ गया +22 आयोटा और ये दोनों मल्टीप्लाई प्लस माइनस आ जाएगा -8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8। अगले स्टेप में ये दोनों रियल नंबर हैं तो ये रियल नंबर हम क्या कर लेते हैं इकट्ठे आयोटा वाली बाद में लिख लेते हैं। ये 15 -8 और +22 आयोटा। 15 में से 8 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 7। आगे आ गया जी +22 आयोटा और ये हमारी किसकी वैल्यू आई है Z1 Z2 की। तो ये जी हमारा आंसर आ गया जी Z1 Z2 का 7 + 22 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे ना हमने एक स्टेप किया है 15 - 8 ये नंबर को इकट्ठा किया फिर माइनस किया है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी ये स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। 15 में से 8 माइनस करके क्या लिख लें 7 + 22 आयोटा, यहाँ से ये स्टेप भी कर सकते हैं। और अगर आप रियल नंबर इकट्ठे करना चाहें जिस तरह पहले हम करते हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब मैं पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 2 है जी Z1/Z2। तो उसी तरह हम Z1 Z2 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं Z1/Z2 इक्वल, पहले Z1 है तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 5 + 4 आयोटा और बाहर लगाते हैं। नीचे Z2 है तो Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। यहाँ पे तो अब आपको सॉल्व करने का पता चल ही गया होगा, ठीक है। जो नीचे नंबर है ना आयोटा वाला, इसको खत्म करना होता है तो इसके कॉन्जुगेट ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो वो कर लेते हैं। यह आ जाएगा डी 5 + 4 आयोटा, नीचे आ गया ये वाला 3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई हम करेंगे ये माइनस से यार 3 - 2 आयोटा
और नीचे भी लिखेंगे 3 माइनस 2 आयोटा। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ये इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने पहले 5 को इसके साथ लिख लेता हूँ। 5 इंटू आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब 4 आयोटा को करना है तो लिख लेते हैं 4 आयोटा को 4 आयोटा इंटू आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। तो नीचे आ जाएगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो पहले 3 है तो 3 का स्केयर आ जाएगा, और दोनों प्लस माइनस है तो फार्मूले का -2 आयोटा है तो 2 आयोटा का स्केयर। ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा, बार बार ये क्वेश्चन किए हमने। आगे आ जाएगा जी, ऊपर 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से भी, टोयोटा से 5 को 3 से 5 3 टाइम आ जाएगा 15। ये माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10 आयोटा। अब 4 को करना है, 4 3 टाइम आ जाएगा 12 आयोटा, साथ आ जाएगा प्लस 12 आयोटा। अब इसको करना है इसके साथ, तो इसके साथ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। नीचे आ गया 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 टाइम 9 माइनस 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 2 टाइम 4, और आयोटा का स्क्वायर साथ लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो दोनों आयोटा वाली है ना, इसको प्लस माइनस करते हैं और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की इक्वल होती है। तो करते हैं जी, ये आ रहेगा 15, ये -10 है, +12 में से -10 किया तो +2, दोनों आयोटा वाली हैं तो +2 आयोटा आ गया, -8, और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट की -1। नीचे आ गया जी 9 -4, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या आ जाएगी -1। यहाँ पे करेंगे जी अब 15 +2 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8। नीचे आएगा ये 9, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 बार टाइम 4 +4। अब 15 को 8 में प्लस करें, यहाँ पे मैं प्लस करने लगा, 15 में 8 में प्लस किया तो कितना आ गया 23, दोनों रियल नंबर को। ये आयोटा वाली बाद में लिख लेते हैं, +2 आयोटा, और नीचे आ गया 9 में 4 प्लस किया तो कितना आ गया 13। ये आ गया जी Z1 Z2। यहाँ पे आपको पता है 2 नंबर बनाने होते हैं, ठीक है, तो ये 13 इसके नीचे अलग लिख लेंगे और दूसरे के नीचे अलग कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना होता है, तो ये हमारा आ जाएगा Z1 और Z2 इक्वल आ गया जी 23 और आ जाएगा 13 प्लस ये 2/13 आ जाएगा 2/13, और साथ क्या आ जाएगा ये वाला आयोटा। तो ये जी हमारा आंसर आ गया Z1/Z2 का 23/13 प्लस 2/13 आयोटा। तो यहाँ पे जी हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट। पार्ट नंबर 3 है Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार। तो पहले Z1 Z2 की वैल्यू लिखिए, उनका बार मनूम करते हैं, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे लिखते हैं जी Z1 की वैल्यू है जी 5 + 4 आयोटा, और इसका चलें बार मनूम कर लेते हैं। पहले बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट मनूम करना। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज करते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस प्लस था, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा -4 आयोटा। अब Z2 का वैल्यू लिखते हैं जी, Z2 की वैल्यू है जी 3 + 2 आयोटा। अब इसका बार मालूम करना है, Z2 का बार, तो यहाँ पे Z2 का बार मालूम कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, 3 प्लस है तो क्या हो जाएगा 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। चलें जी, हमने Z1 का बार भी मालूम कर लिया, Z2 का भी। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं जी। स्टार्ट, यहाँ पे लिखते हैं Z1 का बार,
तो इंटू लिखते हैं जी Z2 का बार इक्वल Z1 के बार की ये वाली वैल्यू आई है 5 - 4 आयोटा, तो वो लिख लेंगे 5 - 4 आयोटा। अब Z2 की वैल्यू ये आई है 3 - 2 आयोटा, वो लिखते हैं जी 3 - 2 आयोटा। तो यहाँ पे आपको पता है ना 5 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा जी 5 और ब्रैकेट में लिखेंगे 3 - 2 आयोटा। अब इस 4 आयोटा को हमने इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो लिखते हैं जी -4 आयोटा, लिखेंगे ब्रैकेट में, इससे करना है तो 3 - 2 आयोटा। अब आपको पता है इस 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 आयोटा से भी। 5 3 टाइम हो जाएगा 15, ये माइनस है, इसके साथ प्लस है तो माइनस आएगा। 5 2 टाइम हो जाएगा 10 आयोटा। अब 4 आयोटा को करना है दोनों के साथ, तो इसके साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 4 3 टाइम आ जाएगा 12 और साथ ये क्या आ गया आयोटा। अब इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 टाइम आ जाएगा 8 और आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। और इस टाइम में आपको पता है ये दोनों आयोटा वाले आ रहे हैं नंबर, ये दोनों के साथ आयोटा है ना, इसको प्लस करेंगे और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। दोनों माइनस की तो प्लस हो जाती है, -10 -12 करेंगे तो -22 आ जाता है। और साथ ये वाला क्या आ गया, आयोटा वाली हैं दोनों, आयोटा प्लस 8 आ गया। 8 के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम पुट कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम करते हैं जी 15 - 22 आयोटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी -8, वन टाइम कितना हो गया 8। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ से ही माइनस कर लें 15 - 8, अगर आप एक स्टेप करना चाहते हैं तो कर लें, मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाए रियल नंबर इकट्ठे करें, 15 और -8 और -22 आयोटा, तो ये आंसर आ जाएगा 15 में से 8 माइनस करें तो आ जाएगा 7 - 22 आयोटा। और ये किसका आंसर है जी, ये लिखा है जी Z1 का बार और उसके बाद क्या है जी Z2 का बार। तो ये जी हमारा फाइनल आंसर आ गया, Z1 बार Z2 का बार इक्वल आ गया जी 7 - 22 आयोटा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद है आपको समझ भी आई हो। अब मैं करता हूँ पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 4, इसमें Z1 Z2 की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या मालूम करना है, मॉडुलस मालूम करना है। तो मॉडुलस मालूम करने का भी आपको पता होगा, पिछले क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे मैं दोबारा बता दूंगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं जी। तो Z1 Z2 की वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं Z1 Z2, तो Z1 इक्वल है 5 + 4 आयोटा और दूसरा है जी Z2 की वैल्यू है जी 3 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई का तो पता चल गया होगा ना, मैं लिखने लगा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब पता है ना ये 5 को हमने क्या करना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 5 इंटू आ रहेगा 3 + 2 आयोटा, उसके बाद क्या करना है, अब ये 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो करते हैं जी +4 आयोटा और इसके साथ आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 टाइम हो जाएगा 15, प्लस आ जाएगा 5 2 टाइम आ जाएगा 10 आयोटा, प्लस 4 3 टाइम आ जाएगा 12 आयोटा, प्लस को प्लस से किया तो प्लस, और 4 2 टाइम 8 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर 8 आयोटा स्क्वायर आ गया। अगले स्टेप में क्या करना है, ये 15 आ गया, दोनों आयोटा वाली हैं तो प्लस है, दोनों के साथ प्लस हो जाएंगे, +12 + 10 तो आ जाएगा +22 आयोटा, +8 आ गया और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं -1, तो 15 + 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 वन टाइम आ जाएगा 8। अब रियल नंबर इकट्ठे कर लें, 15 - 8 वाले, 15 - 8 प्लस 22 आयोटा, तो 15 में से 8 माइनस किया तो आ गया 7 प्लस 22 आयोटा, तो ये आया हमारा Z1
Z2 अब हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस मालूम करना है। अच्छा, मॉडुलस कैसे मालूम करते हैं? एक मॉडुलस के लिए अगर z इज इक्वल टू आपके पास फार्मूला है जी, ये जनरल इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हम मॉडुलस मालूम करते थे। तो मॉडुलस का फार्मूला होता था, ये जो रियल पार्ट है ये वाला रियल पार्ट होता है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, इसको इसका स्केयर लेना है, एक्स का स्केयर प्लस आ जाएगा इधर वाई है, अयोटा के साथ वाले का स्केयर लेना है और ऊपर क्या आ जाता है स्केयर रूट। ये हम मॉडुलस इस तरह मालूम करते हैं। तो ये 7 + 22 अयोटा, तो ये ऐसे अगर आएगा 7 + 22 अयोटा, तो इधर जो ये एक्स है ना, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ये आ जाएगा 7 का स्केयर रियल नंबर का, और जो मेजरी पार्ट है उसका दोनों का हमने स्केयर लेना है। जिस तरह एक्स वाई का लिया था, एक्स की जगह 7 आएगा और वाई की जगह 22 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट। तो इस तरह मॉडुलस मालूम करते हैं, तो यहाँ पे इसका मॉडुलस मालूम कर लेते हैं। तो ये मॉडुलस होगा जी Z1 Z2 का मॉडुलस। तो ये आएगा जी, जो रियल पार्ट है ना उसका स्केयर लेना है 7 का स्केयर, प्लस जो दूसरा पार्ट है इमेजिनरी वाला उसका स्केयर लेंगे 22 का स्केयर, और ऊपर आ जाएगा जी स्केयर रूट। चलिए नीचे अब इसका स्केयर लेते हैं, 7 का स्केयर, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, प्लस 22 का स्केयर, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 484, ठीक है। स्केयर लेके कर लें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 484, और ऊपर क्या आ जाता है स्केयर रूट। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 533, ऊपर आ गया जी स्केयर रूट, और इधर आ गया जी Z1 Z2 का मॉडुलस। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा Z1 Z2 के मॉडुलस का 533 पर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।